यह कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसे इतिहास ने और हमने भी कहीं भुला दिया है। यह कहानी कित्तूर की रानी रानी चिन्नम्मा की है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग का ऐलान किया था और लड़ा भी था। इन्होंने जंग सन 1824 में ही शुरू कर दी थी, जो कि 1856 के क्रांति के 33 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। यह कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसे इतिहास ने और हमने भी कहीं भुला दिया है। यह कहानी कित्तूर की रानी रानी चिन्नम्मा की है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग का ऐलान किया था और लड़ा भी था। इन्होंने जंग सन 1824 में ही शुरू कर दी थी, जो कि 1856 के क्रांति के 33 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। चिन्नम्मा का जन्म अक्टूबर 23, 1788 में बेलगांव में हुआ, जो कि अब कर्नाटक प्रांत का एक हिस्सा है। रानी चिन्नम्मा का विवाह 15 साल की आयु में कित्तूर के राजा मल्लासर्जा देसाई के साथ हुई। ऐसा कहा जाता है कि रानी एक बार वन में शिकार को निकली। राजा भी उस समय वन में प्रस्तुत थे। दोनों का बाण एक ही हिरन को जा लगा और रानी जिद पे अड़ी रही कि उनके बाण से ही हिरन की मृत्यु हुई है। यह चीज़ राजा को बहुत प्रसन्न कर गई और राजा ने रानी चिन्नम्मा को विवाह का प्रस्ताव रखा और इस तरह रानी राजा मल्लासर्जा की दूसरी पत्नी बनी। समय बीतता गया और इसी तरह राजा मल्लासर्जा की सन 1816 में मृत्यु हो गई। वर्ष बीते, फिर अचानक से एक अलग दौर आया। रानी का इकलौता पुत्र सन 1824 में उसकी भी मृत्यु हो गई। रानी ने फिर एक दत्तक पुत्र, जिसका नाम शिवगप्पा था, उसे राजा घोषित कर दिया, जो कि अंग्रेजों को एकदम पसंद नहीं आया। उस समय एक लॉ पास हुआ करती थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सा कहते थे। उसके हिसाब से अगर राजा या रानी किसी को दत्तक पुत्र बना रहे हैं तो उन्हें पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स से परमिशन लेना होगा, जो कि रानी चिन्नम्मा ने नहीं किया और जिसके विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हो गया। फिर रानी चिन्नम्मा को सिर्फ 1 घंटे का मोहलत दिया गया, जिसमें या तो रानी चिन्नम्मा उनकी बात मान लेती या फिर ब्रिटिश अफसर उन पर हमला कर देते। जंग चली और ब्रिटिशर्स के 3 मुख्य ऑफिसर्स मारे गए और 2 को बंदी बना लिया गया और चिन्नम्मा की जीत हुई, जिसका यह पूरा श्रेय वो अपने सेनापति को देती, जिनका नाम बलप्पा था। फिर रानी चिन्नम्मा में और चैपलिन में एक समझौता हुआ। चैपलिन एक ब्रिटिश अफसर थे, जिनका कहना था कि रानी चिन्नम्मा जो 2 ब्रिटिश अफसर को बंदी बनाए हैं, जिनका नाम वॉलेट इलर्ट एंड स्टीवेंसन था, अगर वो उनको छोड़ देती हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य उन्हें स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगा और आगे से जंग भी नहीं करेगा। अंग्रेज़ों को यह हार स्वीकार नहीं था, वो भी कित्तूर जैसे एक छोटे प्रांत से। अंग्रेज़ों ने फिर दूसरी बार जंग का ऐलान किया और इस बार दुगनी सैन्य ताकत से। अंग्रेज़ों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए मुंबई, दिल्ली, मैसूर और कित्तूर के कुछ सैनिक को अपने तरफ कर लिया। ब्रिटिशर्स ने फिर करीब 20,000 सैनिक और 400 तोप लेकर हमला कर दिया। उस समय में रानी के पास करीब 1.5 मिलियन की संपत्ति थी, जिस पे ब्रिटिश की निगाहें बहुत दिनों से थी। रानी दूसरा जंग हार जाती है और उसे बंदी बनाकर बेलुंगल पोर्ट में रख दिया जाता है और रानी का सेनापति बलप्पा को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। रानी चिन्नम्मा का दूसरा सेनापति सांगोली इस क्रांतिकारी जंग को जारी रखता है। गुरिल्ला वॉर करके ब्रिटिश के आने वाले नीतियों को ध्वस्त करता था और दत्तक पुत्र शिवगप्पा को भी बचाए रखता था। जैसा हमने खूब सुना है, घर का बेदी लंका ढाए, उसी तरह सांगोली के चाचा ने ही सांगोली को ब्रिटिशर्स के खिलाफ फंसा दिया और उसे भी फांसी दे दी गई।
रानी ने 2 बार महल से भागने की कोशिश